नमस्कार, डिजाना न्यूज के खास कार्यक्रम डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि अप्रैल 2022 में सभी 9 ग्रह बदले जा रहे हैं और इन सभी 9 ग्रह बदलने के कारण न केवल भारत में बल्कि समूचे विश्व में उथल पुथल होना तय है। थोड़े दिन पहले 2 क्रूर ग्रह राहु और केतु में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। कल बृहस्पति देवता में परिवर्तन हुआ है और 29 अप्रैल को बहुत बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। शनि महाराज जो कि बहुत ही मंथर गति से चलते हैं और 2.5 वर्ष में बदलाव करते हैं, वे भी बदलने जा रहे हैं। और ज्योतिषों का यह आकलन है, यह मानना है कि अप्रैल माह में जो 9 ग्रह बदलेंगे उसका प्रभाव दुनिया की हर प्राणी मात्र पर पड़ेगा, चाहे वो माने या ना माने। और ये प्रभाव दोनों तरह का होगा, या तो कुछ लोग निहाल हो जाएंगे या कुछ लोग बर्बाद हो जाएंगे। ज्योतिषीय आकलन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान पंडित कान्हा जोशी। पंडित कान्हा जोशी इंजीनियर हैं, BE की डिग्री उन्होंने हासिल की है, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में और ज्योतिष में उनका खासा दखल है। भारत के प्राचीनतम शनि मंदिरों में से एक, हजारों वर्ष पुराने जवाहर मार्ग स्थित शनि मंदिर के वे आचार्य हैं। शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही साथ ज्योतिष के विद्यार्थी होने के नाते उन्हें ज्योतिष विद्या का ज्ञान है और उसी विद्या से संबंधित अनेक पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करते रहते हैं। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, कितने साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि एक ही महीने में सभी 9 ग्रह बदल जाएंगे? ऐसा कई वर्षों बाद ये योग बन रहा है, क्योंकि शनि 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, गुरु 13 महीने में करते हैं, राहु केतु 18 महीने में करते हैं और बाकी सूर्य बुध शुक्र मंगल अलग अलग समय पे एक महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसा योग कई वर्षों बाद बन रहा है कि अप्रैल के महीने में सारे के सारे 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम 7 अप्रैल को मंगल मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। ठीक उसी के अगले दिन 8 अप्रैल को बुध ग्रह अपनी नीच की राशि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर गए। कोई भी ग्रह की 3 प्रकार की राशियां होती है। एक उनकी स्व राशि होती है जिसके वो स्वामी होते हैं, एक उनकी नीच की राशि होती है जिनमें वो अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, और एक उनकी उच्च की राशि होती है जिनमें वो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो बुध ग्रह अपने नीच की राशि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर गए। कल 12 अप्रैल 2022 को 2 सबसे बड़े पाप ग्रह राहु और केतु एक साथ अपनी उल्टी चाल चलते हुए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 9 ग्रहों में सभी 7 ग्रह धीरे धीरे राशि परिवर्तन करते हैं और सीधे राशि परिवर्तन करते हैं आगे बढ़ते हुए। केवल राहु और केतु 2 ही ऐसे बड़े पाप ग्रह हैं जो कि उल्टी चाल चलते हुए राशि परिवर्तन करते हैं। राहु ने वृषभ राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर लिया है और केतु ग्रह ने वृश्चिक राशि से निकल करके तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। मेष राशि और तुला राशि के जातकों के ऊपर कल से काफी ज्यादा मानसिक तनाव, हर काम में रुकावट और वाणी से कठोर शब्द निकलना, हर बात पे गुस्सा आना, इस प्रकार की चीजों की समस्याओं का सामना उन्हें करना रहेगा। इस बात से वो सतर्क रहे। इनके उपाय ये हैं कि अपने वो वाणी पे संयम रखें। कम से कम कोई भी वैदिक ब्राह्मण से राहु और केतु के जाप करवाएं, काले कुत्ते को हो सके तो दूध और ब्रेड खिलाएं और भैरव जी भगवान को चोला चढ़ाएं। पंडित जी, बृहस्पति ने भी परिवर्तन किया है। बिल्कुल। आज बुधवार के दिन 13 अप्रैल 2022 पर कुछ पंचांगों के अनुसार 9 ग्रहों के गुरु बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि शनिदेव की स्वराशि कुंभ राशि से निकल करके अपनी ही स्वराशि मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो कि मीन राशि के स्वामी हैं। तो यह पूरी सृष्टि के लिए बहुत शुभ है कि 9 ग्रहों के गुरु बृहस्पति देव अपनी ही स्वराशि मीन राशि में प्रवेश आज कर रहे हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत मजबूत है, उन राशि के सभी जातकों के लिए, उन कुंडली के सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय आज से शुरू हो गया है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है, उनको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए, पीले वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, गौ माता
को रोटी के अंदर पीली चने की दाल, पीली हल्दी, इस प्रकार की चीजें खिलानी चाहिए। या नारायण भगवान के कोई भी अवतार के मंदिर में पीले कपड़े में पीली चने की दाल, पीली हल्दी, पीला गुड़ और एक सोने का मोती सिक्का रख के नारायण भगवान के मंदिर में दान करना चाहिए, जिससे उनका गुरु ग्रह बलवान हो। गुरु ग्रह हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा ग्रह होता है, क्योंकि वह सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जैसे आपने कहा पंडित जी कि मीन राशि में बृहस्पति देव यानी गुरु के परिवर्तन हुआ है, तो मीन राशि के जातक को इससे क्या फर्क पड़ेगा? मीन राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा लाभ रहेगा, क्योंकि उनकी धनु और मीन राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं वो बृहस्पति देव हैं। तो अब मीन राशि में प्रवेश कर गए गुरु, तो अपने ही मालिक अपनी ही राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय शुरू हो जाता है। कोई भी ग्रह जो है वो हर व्यक्ति को शुभ फल ही प्रदान करता है। चूंकि व्यक्ति के कर्म अगर खराब रहते हैं तो वो ग्रह उसे शुभ फल कभी प्रदान नहीं करेगा। तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे रहेंगे तो कोई भी उनके मजबूत ग्रह हैं वो उन्हें अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। पंडित जी, फिर तो कोई ग्रहों की जरूरत ही नहीं, कर्म अच्छे करो तो अपना जीवन यूं सुधर जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कुंडली में कोई ग्रह अगर कमजोर भी है तो वो भी खराब फल प्रदान करते हैं, लेकिन उनको अपन ज्योतिषी उपाय के कारण मजबूत कर सकते हैं, जिससे वो अच्छा फल प्रदान करे। जैसे अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो उसे ज्योतिष शास्त्र बताता है कि रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ दे, जिससे उस व्यक्ति का सूर्य ग्रह बलवान हो। कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में 9 ही ग्रह और 27 नक्षत्र अपना रोल निभाते हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन इस सृष्टि में 9 ही ग्रह के चाल चलन और गोचर के कारण ही हर व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है। पंडित जी, अब बात में शनिदेव की करूं, आप तो शनि मंदिर के ही आचार्य हैं और बहुत ही प्राचीन शनि मंदिर है, जवार मार वाला, उसका इतिहास बताता है कि वो कई हजारों साल पुराना मंदिर है। तो शनि महाराज कब बदलने वाले हैं और शनि महाराज जब बदलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? दिनांक 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार के दिन शनिश्चरी अमावस्या के एक दिन पहले कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश, कर्मफल दाता भगवान शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जाएंगे, जो कि 2.5 वर्षों के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। भगवान शनि महाराज अपनी ही स्वराशि मकर राशि से निकल करके अपनी ही स्वराशि और अपनी सबसे मनपसंद राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि सभी राशि के जातकों के लिए कुछ ना कुछ असर करेगा। भगवान शिव द्वारा शनिदेव को कलयुग का सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान शनि महाराज से छिपा नहीं सकता है। कई मंदिरों में आपने धारणा देखी होगी, या कई लोग कहते हैं भगवान शनि महाराज के सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए या उनसे आंखों से आंखें नहीं मिलाना चाहिए। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि आप भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन ना करें, लेकिन साइड में खड़े होकर अगर अपने कर्म खराब करेंगे तो शनि महाराज आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें दंडाधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्म अच्छा रखता है तो शनि महाराज उन लोगों को अच्छा फल प्रदान करते हैं। जब शनि के राशि परिवर्तन होगा, कई राशियों के ऊपर शनि की अढ़ैया और कई राशियों के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। पंडित जी, शनि महाराज की आपने बात की, मंगल की आपने बात की, राहु केतु की आपने बात कर ली, गुरु की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा चंद्र है, सूर्य है, बुध है, इनमें क्या परिवर्तन इस महीने में आ रहे हैं? जैसा मैंने पहले कहा, बुध अपनी नीच की राशि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे 8 अप्रैल को, जो कि कर गए। कोई भी ग्रह जब नीच राशि में ट्रेवल करता है, जो कि पिछले 1 माह से बुध अपनी नीच राशि में ट्रेवल कर रहे थे, बुध जो है वो वाणी के कारक माने गए। तो हर व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर था, आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि हमारे वाणी द्वारा हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ 1 महीने में, क्योंकि बुध अपनी नीच की राशि में ट्रेवल कर रहे थे। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर था, उनके बीच में पति पत्नी में आपस में छोटी छोटी बातों पे बहुत विवाद हुए होंगे। अब चूंकि बुध ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर गए तो इन समस्याओं से उनको निदान मिल जाए। अब बात सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह जो है वो अभी गुरु की राशि मीन राशि में ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि 15 अप्रैल के दिन मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब भी सूर्य नारायण भगवान गुरु ग्रह की राशि धनु राशि और मीन राशि में ट्रेवल करते हैं
तो 2 महीने के लिए पूरी सृष्टि में मलमास लग जाता है। उन 2 महीनों में मांगलिक कार्यों के ऊपर रोक लग जाती है। अब 15 अप्रैल को जब सूर्य नारायण भगवान अपनी उच्च की राशि मेष राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो पूरी सृष्टि में मलमास खत्म हो जाएगा और मांगलिक कार्यों की शुरुआत वहां से हो जाएगी, जो कि देवशयनी एकादशी जुलाई तक के चलते रहेंगे। शहनाई बजने लगेंगी, शहनाई बजने लगेंगे, ढोल नमाके नगाड़े बजने लगेंगे और इधर बूंदी और नुक्ती और सेव और पकौड़ियाँ बनने लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सभी तरह के मंगल ही मंगल हो जाए। मंगल ही मंगल होगा। पंडित जी, थोड़ी सी राजनीतिक बात आपसे करूं। ज्योतिष का राजनीतिक नेता जो होते हैं, राजनेता होते हैं, वो ज्योतिष में बड़ा विश्वास करते हैं। अभी शनि की जो उथल पुथल होगी, जो ग्रहों की उथल पुथल होगी, 9 ग्रह जो बदलाएंगे, क्या विश्व पर इसका क्या असर होगा? आप देख रहे हैं श्रीलंका दिवालिया हो गया है, चीन की हालत अलग है, कोरोना महामारी की चीन से सूचना वापिस आ रही कि एक नया वेरिएंट मिल गया है चीन में, वहाँ पे लॉकडाउन भी लगने लगा, देश को दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन की स्थितियाँ बनने लग गई हैं और नेपाल की भी स्थिति खराब हो रही है, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया, उलट पुलट हो गया, हमारे जो पड़ोसी देश है वहाँ उथल पुथल है। तो भारत पर क्या असर पड़ेगा ये ग्रह राशियों के परिवर्तन का? भारत की कुंडली को अगर आप देखें तो क्या असर पड़ेगा? दिनांक 29 अप्रैल 2022 को जब शनि 2.5 सालों बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे, उसी दिन से पूरी सृष्टि के ऊपर विस्फोटक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुंभ राशि में पहले से मंगल ग्रह विराजमान है। तो मंगल और शनि जब एक साथ कुंभ राशि में रहेंगे तो अगले 1 महीनों तक कई राजनीतिक उथल पुथल और मौसम में उथल पुथल पूरे विश्व में हमको देखने को मिलेंगे। उसी दिन से धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, जो कि पिछले 7.5 साल से उनके ऊपर चल रही है, और मिथुन और तुला राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया का पीरियड खत्म हो जाएगा, जो कि पिछले 2.5 साल से चल रहा है। उसी दिन से कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि की अढ़ैया का पीरियड शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 2.5 सालों तक चलेगा, और मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, जो कि 7.5 साल तक चलेगी। तो इन राशि के जातकों के ऊपर तो शनि का प्रकोप रहेगा ही, लेकिन जो मंगल और शनि की युति कुंभ राशि में रहेगी तो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। कोविड महामारी की अगर हम बात करें तो चूंकि भारत सरकार ने इतना अच्छा काम करते हुए वैक्सीनेशन पूरे देश के 125 करोड़ लोगों का लगभग दोनों डोज हो गए, तो इतना कोविड महामारी नहीं बढ़ेगी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अगर इस महामारी को फिर से कमाने के लिए बढ़ाना चाहें तो उस पर तो ज्योतिषी गणना भी कुछ नहीं कह पाएगी। इसलिए महामारी ज्योतिष के हिसाब से तो खत्म हो गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी हो गया है और शनि अपनी मनपसंद राशि में आ रहे हैं, तो भारत के ऊपर इतनी विपदा नहीं आई। तो भारत में किस तरह की उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल मचेगी? क्या भारत में आपको लगता है कि कोई विपक्ष के लोग संगठित हो जाएंगे, या जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, अभी बहुत मजबूती चल रही है, 4 राज्यों में उन्होंने विजय प्राप्त की है, ये सब उनके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का क्या असर आने वाला है? ग्रह नक्षत्रों का ये असर आएगा, आप स्वयं देखेंगे कि 29 अप्रैल के बाद विपक्ष कहीं मजबूती से खड़ा हो जाएगा, विपक्ष मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मंगल और शनि की युति हो रही है। अभी विपक्ष बहुत कमजोर है, लेकिन इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से सरकार थोड़ी कमजोर होगी और विपक्ष अपने आप मजबूत होकर खड़ा होगा। कई शनि की 7.5 में कई प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने थे। तो शनि देव हमेशा खराब होते हो ऐसा तो नहीं? ये तो समाज में कुछ अज्ञानी लोगों ने ऐसी धारणा बना दी है, जैसे मैंने पहले कहा कि शनिदेव के सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करना चाहिए, उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलाना चाहिए, शनिदेव पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, केवल दंड देते हैं, ऐसा नहीं है। आज शनि महाराज है तभी तो हर व्यक्ति डर रहा है और सृष्टि टिकी हुई है, नहीं तो रोज बलात्कार हो, रोज चोरियां हो। आज कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि नहीं, शनि महाराज हमें दंड देंगे, हमें शनिवार के दिन अच्छे कर्म करना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। अब जैसे सर कह रहे हैं कि कई प्रधानमंत्री बने, जब भी शनि की 7.5 आती है या अढ़ैया शुरू होती है तो शुरू में शनि महाराज बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हमें देते हैं, लेकिन जब भी शनि महाराज उतरते हैं, जब भी शनि की 7.5 खत्म होती है और शनि की अढ़ैया का पीरियड खत्म होता है, तो वो उस व्यक्ति के जीवन में उसको निहाल करके जाते ही जाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं हो रही है, 7.5 साल से वो परेशान था, तो जब शनि की 7.5 खत्म होगी तो उसे संतान करा के जाएंगे। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी करा के जाएंगे, नौकरी में प्रमोशन दिला के जाएंगे, कार दिला के जाएंगे, प्रॉपर्टी दिला के बहुत परेशान करते हैं, पहले बिल्कुल बढ़िया सजा देते हैं, दंड देते हैं, फिर बाद में जो है जाते जाते
थोड़ा सा मलहम लगा जाते हैं। वो सताते भी इसलिए हैं कि चाहे मैं मेरी ही बात करूं, हम चल भी रहे हैं तो हमारे पैरों द्वारा चींटी मर रही है, तो पाप तो हमसे भी हो रहा है। तो जब शनि महाराज की ढैया शुरू होती है तो मानसिक रूप से इसलिए परेशान करते हैं कि अगर हमने पलासिया चौराहे पे किसी को गाली बकी है, किसी की आत्मा दुखाई है, तो ठीक अगले ही चौराहे पे वही गाली पलट के कोई व्यक्ति हमें बकेगा, जिससे हमें एहसास हो कि नहीं, हमने उस व्यक्ति की आत्मा दुखाई है, उस व्यक्ति के पैसे कहाँ हैं। यही शनि महाराज का रोल रहता है कि ढैया में और 7.5 में इतना तपाते हैं कि वो व्यक्ति अगर किसी के पैसे भी खाया हो तो हाथ जोड़ के उसे दे के आता है। यही शनि महाराज की लीला है। इसीलिए भगवान शिव द्वारा उन्हें कलयुग का सर्वोच्च न्यायाधीश का पद प्राप्त हुआ है। पंडित जोशी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय आम आदमी बहुत परेशान है महंगाई से। आज ही हम पढ़ रहे हैं कि 17 महीनों में महंगाई की दर सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, आटा, तेल, नमक, मसाले, जीरा, हल्दी और तमाम चीज़ें, दवाइयाँ, सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जो कंपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी 15-15, 20-20% महंगा करने की नौबत आ गई है, क्योंकि कच्चा माल बहुत महंगा आ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया है। क्या ज्योतिष ग्रह बदलने से आम आदमी को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है कि आम आदमी को महंगाई से राहत मिल जाए, आम आदमी को थोड़ा सा उसका जीवन सुकून भरा हो जाए? ये ग्रह नक्षत्र ऐसा कुछ परिवर्तन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? ग्रह नक्षत्र जब भी परिवर्तन करते हैं तो वो हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि जो 9 ग्रह पूरे राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे बड़े राहु, केतु, गुरु और शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे, इससे जनता में आक्रोश बढ़ेगा और विपक्ष कहीं मजबूती से खड़ा होगा और सरकार का विरोध कर पाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि सरकार का विरोध नहीं हो रहा है और महंगाई चरम पे जा रही है। ये भी ग्रह नक्षत्रों के कारण ही हो रहा है। इसलिए आप 29 अप्रैल के बाद स्वयं देखेंगे कि विपक्ष जब मजबूती से खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के सरकार का विरोध भी होगा और महंगाई पे थोड़ी राहत हमें मिलेगी। क्योंकि जब देश विकास करता है तो महंगाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि विकास अगर करना है तो हमें जनता से टैक्स भी लेना रहेगा। लेकिन अभी टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए जब कुंभ राशि में शनि और मंगल की युति हो जाएगी तो विस्फोटक चेंज हमें देखने को मिलेगा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, और लोगों को राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल की भी कोई राशि होगी, है ना? पेट्रोल डीजल की भी लोग एक आकलन करते हैं, शेयर बाजार का ज्योतिष के आधार पर आकलन किया जाता है कि ये शेयर बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे। तो पेट्रोल डीजल की अगर आप बात करें, इनकी कोई राशि का आकलन करें ज्योतिष करके, तो जो इनके दामों में कोई कमी आने की आपको उम्मीद दिख रही है? पेट्रोल और डीजल के दामों में तो अभी कोई कमी आने की नहीं दिख रही है, क्योंकि सलंग पिछले 15 दिन से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन और बाकी जो कंट्रीज का आपस में जो रशिया का विवाद चल रहा है, उस कारण सभी देशों के ऊपर ये असर पड़ रहा है कि शायद हम 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर हम जाते हुए दिख रहे हैं। तो अभी तो ऐसा कोई परिवर्तन हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, विपक्ष अगर मजबूत होगा तो वो सरकार की नीतियों का विरोध कर पाएगा, और जब सरकार की नीतियों का विरोध संसद से लेकर सड़क तक जाएगा तो अपने आप सरकार को महंगाई पर रोक लगानी ही पड़ेगी। आपने रूस और यूक्रेन की बात की और लगातार ये बात चल रही है। लोग बड़े बड़े राजनयिक, कूटनीतिक इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, शंका जाहिर कर रहे हैं कि शायद विश्व युद्ध की नौबत आ जाए, क्योंकि पूरा यूरोप इस वक्त रूस के खिलाफ है, अमेरिका रूस के खिलाफ है, नाटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, और दुनिया के जो देश तटस्थ हैं, हमारे भारत जैसे देश, उन पर दबाव अमेरिका का और दूसरे देशों का पड़ रहा है कि आप इस वक्त रशिया का विरोध करें, रूस का विरोध करें। क्या ग्रहों का परिवर्तन, आप एक ज्योतिष शास्त्री के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या विश्व युद्ध की कोई आशंका आपको दिख रही है? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि विश्व युद्ध होगा? बिल्कुल, 29 अप्रैल से लेकर के अगले 1 महीने तक सबसे कठिन समय रहेगा। कुंभ राशि में और मंगल और शनि परम शत्रु जब साथ में विराजमान रहेंगे तो पूरे चांस रहेंगे कि हम 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर हम जा रहे हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इतना आसान नहीं है विश्व युद्ध होना, किसी के पास इतना समय भी नहीं है और किसी के पास इतना साधन भी नहीं है। जब ये 1 महीना, जो कि सबसे कठिन समय, जब ये निकल जाएगा तो सारी चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन इन 1 महीने पूरा चांस रहेगा कि पूरे विश्व में विस्फोटक चेंज हमें राजनीतिक रूप से भी दिखेंगे, मौसम के रूप से भी दिखेंगे और कोविड महामारी के रूप से भी दिखेंगे। मौसम के रूप से किस तरह का आप परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि आज मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट किया, उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्षा होगी, सामान्य मानसून होगा, वर्षा में कोई कमी नहीं आएगी, अच्छी वर्षा होगी, चिंता करने का विषय नहीं है। गर्मी तो पड़ना ही है, बहुत तीव्र गर्मी पड़ना है। अभी 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 45 तक जाएगा ये अप्रैल एंड में और मई में। तो और मौसम में किस तरह का परिवर्तन आप देख रहे हैं? मौसम में परिवर्तन ये, अगर हम इंदौर शहर की बात करें
तो अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में कभी भी 40 डिग्री पिछले कई वर्षों में नहीं गया। अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में ही 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाना कि दोपहर में हर व्यक्ति के लिए घर से निकलना, ऑफिस से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो ये अलग ही हमें दिखा रहा है कि मौसम में बहुत परिवर्तन होगा। भीषण गर्मी हमें दिख रही है, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना, पूरा मई का महीना और जून का महीना बचा है। तो 45 डिग्री इंदौर के शहर में क्रॉस करेगा, बाकी 45 डिग्री खरगोन, बड़वानी और नागपुर वाले पूरे बेल्ट में तो 45 डिग्री अभी से क्रॉस कर गया है। तो बहुत भीषण परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। चूंकि 2 साल से लॉकडाउन में हम गर्मी में घर में रहे, तो तीसरे साल में पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि गर्मी में काम करना पड़ रहा है। तो वैसे भी हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है कि गर्मी का ऐसा लग रहा है हर व्यक्ति को कि शायद पहली बार ही उसके जीवन में पड़ रही है। पंडित जी, अगर बात करें कि ये अप्रैल में आपने कहा कि सब 9 ग्रह बदल जाएंगे, तो मई से, मैं 1 मई से जानना चाहता हूँ कि जो राशियाँ होती हैं, तो किन राशियों के लिए क्या प्रभाव रहेगा? थोड़ा सा आप संक्षेप में बता दें कि कौन कौन राशियों के लिए परिवर्तन अच्छे रहेंगे, किन किन राशियों के लिए सामान्य रहेंगे और किन राशियों के लिए चिंताजनक रहेंगे। मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। अगले 7.5 साल के लिए उन्हें शनिदेव की आराधना करनी रहेगी। मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 पहले से चल रही है, उनके ऊपर शनि की 7.5 का पीरियड रहेगा। और कुंभ राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 रहेगी। तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 का पीरियड रहेगा। वहीं कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि की 2.5 का पीरियड 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इन 5 राशियों के जातकों के लिए हर शनिवार के दिन शनिदेव की आराधना करना अति आवश्यक होगा। शनिदेव की आराधना में भगवान शनि महाराज के दर्शन करें, उनको चरणों से तेल से स्नान कराएं, दिन दुखी, कुष्ठ रोगी, अपाहिजों की मदद करें, उन्हें कुछ खिलाएं और शनिवार का व्रत करें और हो सके तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, क्योंकि इन 5 राशियों के ऊपर शनि का प्रकोप 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और मिथुन और तुला राशि के ऊपर शनि की 2.5 का पीरियड खत्म हो जाएगा। मेष राशि के ऊपर राहु का प्रकोप शुरू हो गया है कल से, और तुला राशि के ऊपर केतु का प्रकोप शुरू हो गया है। मैं प्रकोप इसलिए कह रहा हूं कि राहु और केतु सबसे बड़े 2 पाप ग्रह, वो व्यक्ति के जीवन में उसे मानसिक रूप से इतना पागल कर देते हैं कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। तो मेरा ये मानना है कि मेष राशि के जातकों को और तुला राशि के जातकों को अगले 1.5 साल के लिए अपने लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन रहे, अगर वो मोबाइल भी लें तो अगर कोई दोस्त को मोबाइल का जानकारी है तो उससे राय लेकर के रहे। अपने लाइफ के कोई भी बड़ी डिसीजन अगले 1.5 साल तक अकेले ना लें, नहीं तो उनके सारे डिसीजन फेल साबित होंगे। करियर को लेके, मैरिज को लेके वो किसी अच्छे पर्सन से राय लेकर के करें। मेष राशि और तुला राशि के जातकों के लिए। पंडित जी, बहुत सारे नौजवान हैं, हमारे दर्शक हैं, वो एक सवाल उनके मन में उठ रहा है, उनके प्रेम प्रसंग उनके चलते रहते हैं, चल रहे हैं। तो जो लव बर्ड्स हैं जिनका प्रेम प्रसंग कहीं चल रहा है, क्या इस साल 29 अप्रैल के बाद उनका प्रेम प्रसंग जो है वो सफल होगा, विवाह में बदल जाएगा, या उनका झगड़ा हो जाएगा, उनका ब्रेकअप हो जाएगा? और बहुत सारे लड़कियां प्रेम के चक्कर में पड़कर आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो क्या इस तरह की स्थितियां बनेंगी? किन किन राशियों के जातकों का प्रेम प्रसंग सफल होगा, जरा मैं जानना चाह रहा हूँ। प्रेम प्रसंग की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो हर व्यक्ति के जीवन में रोमांस के, प्यार के, लव के कारक माने गए हैं। शुक्र ग्रह हर महीने अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, वो ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हर महीने जो भी लड़का या लड़की प्रेम प्रसंग में रहते हैं या पति पत्नी रहते हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ हमें आम देखने को मिलती है। जब भी शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, कई राशियों के जातकों के ऊपर उसका असर पड़ता है। लेकिन जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं या पति पत्नी के बीच में विवाद है, तो वह सबसे बढ़िया उपाय ये कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े का ज़्यादा से ज़्यादा, सफ़ेद चादर, सफ़ेद पर्दे, इस प्रकार का उपयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद मोजे, हाँ, सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद मोजे, इस प्रकार का उपयोग करें। हो सके तो एक लाल कलर का गुलाब अपने ऊपर वाली पॉकेट में रखें। अगर बाहर रखेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, तो आप पॉकेट के अंदर छिपा के भी रख सकते हैं। तो एक लाल कलर का गुलाब अपने पॉकेट के अंदर आप रखें। ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे डियो, परफ्यूम, इत्र का आप उपयोग करें। शुक्रवार के दिन कम से कम अपने आप को बहुत ज़्यादा सुगंधित आप रखेंगे तो आपका शुक्र ग्रह बलवान होगा। और जैसे ही शुक्र ग्रह बलवान होगा तो आपकी लव अफेयर लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पंडित जी, बिजनेस की बात करें, धंधे की बात करें, तो इन परिवर्तनों के बाद, 29 अप्रैल के बाद
किन किन वस्तुओं के विक्रेताओं को लाभ होगा और कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार करने वालों के लिए थोड़ा सा कठिन समय आ जाएगा? जिन राशि के जातकों के कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है, उन लोगों को लोहे का व्यापार, तेल का व्यापार, शेयर का व्यापार, इसमें भारी नुकसान होने की संभावना रहेगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि मजबूत है, उन्हें लोहे का व्यापार और शेयर का व्यापार, तेल का व्यापार बहुत फलेगा। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह काफी मजबूत स्थिति में बैठे हैं, उन लोगों की कुंडली में भूमि से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यापार में कई ऊंचाइयों पे उन्हें मंगल ग्रह ले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, उन्हें भूमि से रिलेटेड सारे व्यापार में नुकसान होगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर व्यापार भी करता है तो किसी भी वैदिक ब्राह्मण, किसी भी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली की गणना करने के बाद ही वो डिसाइड करे कि 1 मई से वो नया व्यापार क्या शुरू करें या पुराने व्यापार में ही क्या परिवर्तन करें। बहुत धन्यवाद कान्हा जोशी जी। पंडित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी है। पूरे 9 ग्रह को आपने खोल कर रख दिया है। 9 ग्रहों के परिवर्तन आपने बहुत विस्तार से आपको बताए हैं। लेकिन इतना तय है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका प्रारब्ध, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके कर्म। ये ग्रह अपनी जगह पर हैं, ग्रहों की चाल अपनी जगह पर है, ग्रह अच्छे बुरे फल देते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म करना है, आप अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, सदगुरु के नेतृत्व में सत्कर्म करें, तो आपका कल्याण होगा। ग्रह खुद ब खुद अपनी चाल आपके पास आकर बदल लेंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपके आसपास जो प्रतिकूलता है वो आपके कर्मों की भलाई, आपके सत्कर्मों के प्रताप से वो जो आपकी बुराई है, जो नकारात्मकता है, वो कट जाएगी। इसलिए कहा गया है कि हमेशा नर में ही नारायण सेवा करें और नर को ही नारायण मानकर उसकी सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।